हालेलुया हालेलुया। आओ जग के लोग सभी यीशु राजा बुलाता है। आओ भाई, आओ बहनों, आकर उसको परखो देखो। सारा भार उठाने के लिए यीशु राजा बुलाता है। आमीन। खुदावंद आपको पुकार रहा है, खुदावंद आपको आवाज देते हैं। और जब हम खुदावंद की हुजूरी में चलते हैं, उसके साथ साथ चलते हैं, तो खुदावंद हमारे जीवन को बहुत सारी बरकतों से, बहुत सारी आशीष से भरता है। हालेलुया। आज हम लोग एक गंभीर विषय पे बात करेंगे। ये गंभीर विषय जिस प्रकार से आज हम लोगों ने गाने गाए हैं, मैं ना बिना जग में फिरता रहा और दिखाया था। ना बिना का मतलब है अंधा। मैं अंधा प्रभु पथ ढूंढ रहा हूं, रास्ता ढूंढ रहा हूं। मेरी आवाज मेरे कानों में आती है, एक आवाज मेरे कानों में आती है, आओ मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हालेलुया। मैंने पहले बताया कि आज हम एक गंभीर विषय में चर्चा करेंगे। खुदावंद बताना चाहता है आज हर एक जन के लिए, हर एक लोगों से बात करना चाहता है जो अपने जीवन में कठिनाइयों में और परेशानियों में जूझ रहे हैं। आज का जो मेरा टॉपिक है परीक्षाओं के विषय में। परीक्षाएं, कई बार हम सोचते हैं कि परीक्षा क्यों है, परीक्षा क्यों है।
जबकि मैं तो अच्छा जीवन व्यतीत कर रहा हूं, मैं तो अच्छे से जी रहा हूं। फिर परेशानी, फिर मुसीबत मेरे जीवन में क्यों, मेरे घर में क्यों कलेश, क्यों मेरे घर में कलेश आ गया। आज इसी क्यों का जवाब हम साथ मिलकर सीखेंगे। मैं कहीं ना कहीं समझता हूं इस बात में, कहीं ना कहीं बहुतों के जीवन में ये सवाल है कि मैं तो अपने पथ पे सही चल रहा था या चल रही थी, फिर अचानक से ऐसा क्या हुआ, ऐसा क्या हो गया कि मेरे जीवन में उथल पुथल मच गई। मैं आज हर एक उन परिवारों के लिए प्रार्थना करूंगा, आज हर एक उस जन के लिए प्रार्थना करूंगा जो इस उथल पुथल से परेशान है, जो अपने पारिवारिक जीवन में भी और अपने सांसारिक जीवन में भी और आत्मिक जीवन में भी जहां पर विपत्तियों का सामना जो व्यक्ति करता है, आज हम उनके लिए प्रार्थना करें। मैं विश्वास करता हूं प्रभु आज आपकी दुआ का जवाब आपको देने का है। हालेलुया, हालेलुया। सबसे पहला सवाल जो मैं खुदा से करता, प्रभु क्यों, क्यों? क्योंकि हम अक्सर ज्यादातर दूसरों को जांचते हैं, अपनी तमाम गलतियों को हम दूसरे पे थोपते हैं। अक्सर जब कुछ भी हमारे में झगड़ा होता है तो हम कभी भी ये नहीं बोलते कि मेरे में कहाँ गलती, मुझसे कहाँ चूक हुई या मैंने कहाँ गलती करी। हम हमेशा दूसरी गलती के बारे में बहुत बखान करते हैं, उसने ऐसे करा, उसने ऐसे करा, उसने ऐसे करा, तब जाके मैंने ऐसा कर पाया, क्योंकि मेरी तो कोई गलती ही नहीं है। अक्सर मैंने इंसान को यही बोलते सुना जो अक्सर ये कहता है मेरी कोई गलती नहीं, मैं तो कुछ भी नहीं करा। फिर क्यों, फिर परेशानी क्यों, फिर मुसीबत क्यों? जितनी बार मैं आज इस वचन को मनन कर रहा था, बार मेरी आंखें नम हो रही थी इस बात को सोच कर कि कहीं ना कहीं हमारे जीवन की कमजोरियां, हमारे जीवन की कमियां, हमारे जीवन के तमाम उतार चढ़ाव कहीं ना कहीं हम अपने जीवन में खुद ब खुद लेकर आते हैं। आइए निकालें याकूब की पत्री, याकूब नए नियम में पहला अध्याय, याकूब पहला अध्याय जेम्स, इंग्लिश में नाम आता है जेम्स, चैप्टर 1 वर्स 14 और 15, याकूब 1 का 14 और 15। प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषाओं से खिंचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। हालेलुया। यहाँ पर कलाम सिखा रहा है कि हर एक व्यक्ति अपनी ही इच्छाएं अर्थात अपनी अभिलाषाएं, कभी आपने जाना, कभी आपने जांचा कैसी कौन सी इच्छाएं हैं, कैसी कौन सी अभिलाषाएं हैं जिसके कारण से आप दुख में, मुसीबत में, कलेश में पड़ गए। क्या आपने कभी सोचा कि जो अभिलाषा आपके जीवन में है, आपके मन में है, आपके जीवन में है, ये सही मायनों में सही है या मैं सांसारिक अभिलाषाओं में घिरा पड़ा हूं, या मैं शारीरिक इच्छाओं में फंसा पड़ा हूं? मैं शारीरिक इच्छाओं में, अभिलाषाओं में, सांसारिक अभिलाषाओं, इच्छाओं में यदि फंसा हुआ हूं तो कहीं ना कहीं उसका हश्र हमें देखने को प्राप्त होता है। और यहां पे लिखा है, याकूब कहता है प्रत्येक व्यक्ति अपनी अभिलाषाओं में खिंचकर और फंसकर, पहले अभिलाषा में खिंचते हैं, पहले अभिलाषाओं में खिंचते हैं, अर्थात पहले हमें आंखों से बहुत अच्छा लगता है। हम ओल्ड टेस्टमेंट को जब पढ़ते हैं उत्पत्ति की पुस्तक में, तो जब सर्प ने हवा से कहा
ये फल बहुत फायदेमंद है, खाने में बहुत अच्छा है, इसको खाओगे बुद्धिमान हो जाओगे, ज्ञानवान हो जाओगे, प्रभु को तुल्य हो जाओगे। स्त्री ने उस फल को बहुत गौर से देखा, पहले भी देख चुके थे, लेकिन जिस दिन सर्प ने बताया, सर्प ने बोला, तब उसने उसको खास तौर से अटेंशन करके देखा, खास तौर से देखा, सारा ध्यान उसने उस फल की तरफ लगा दिया और उसने देख कर लगा कि वास्तव में फल खूबसूरत है, वास्तव में ये फल मन भाऊ है और बुद्धि देने के योग्य है। क्या उसने बोला मन में, क्या विचार आया? वास्तव में ये फल मन भाव, मतलब मन को भाता है। प्रभु ने जब तक मना किया था इस फल को मत खाना, तब तक उस स्त्री ने उस और आदम ने उस वृक्ष की तरफ देखा भी नहीं, उस फल की तरफ देखा भी नहीं, गौर ही नहीं करा। लेकिन आज कोई बहका रहा है, आज कोई भटका रहा है, और यहां पर स्त्री ने उस फल को कि देखने में मन भाव है, बुद्धि देने के योग्य है, खुद भी खाया और आदम को भी खिलाया, और जिसकी वजह से वो प्रभु की संगति से महरूम हो गए, प्रभु की संगति से दूर हो गए। यहां पर सीखते हैं मैं और आप, प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषाओं में खिंचकर, अपनी अभिलाषाओं में खिंचकर, अपनी अभिलाषाओं में खिंचकर और फंसकर, अपनी अभिलाषाओं में खिंचकर और फंसकर क्या करता है? वो परीक्षा में पढ़ता है, खिंचकर और फंसकर परीक्षा में पढ़ता है, और फिर अभिलाषा जीवन में गर्भवती होना शुरू होती है। हालेलुया। फिर अभिलाषाएं क्या होती है? मन में बढ़ना शुरू होती है, गर्भवती होती है, और यहां पे लिखा है फिर अभिलाषाएं गर्भवती होकर पाप को जन्म देती है। अभिलाषाएं धीमे 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 बढ़ती रहती है, बढ़ती रहती है, धीमे 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 धीमे, और एक बड़ा विकराल रूप ले लेती है। अर्थात मेरी खुद की इच्छाएं, मेरी खुद की अभिलाषाएं धीमे 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 बढ़ती जाती हैं, बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं, और अभिलाषाएं गर्भवती होती हैं, एक के बाद एक बढ़ती रहती हैं, और जब ये बढ़ती है तो धीमे धीमे इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि अभिलाषाएं बाद में हमको पाप में फंसा देती है। हमें अभिलाषाएं हमें पाप में फंसा देती है, और फिर जब पाप बढ़ जाता है तो जीवन में मृत्यु आ जाती है। जब पाप बढ़ जाता है तो जीवन में मृत्यु आ जाती है। इस मृत्यु से बचने के लिए, इस मृत्यु से बचने के लिए एक कारण है मेरे और आपके पास, कि मैं अपनी अभिलाषाओं पे कंट्रोल करूं, अपनी इच्छाओं को मैं काबू में रखूं। कहीं ऐसा हो ये इच्छाएं कल को बढ़े, ये इच्छाएं कल को बढ़े और गर्भवती हो जाए, और फिर ऐसा ना हो कि धीमे 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 ये गर्भवती होकर एक बड़े पाप को जन्म दे दे, और पाप इतना ज्यादा बढ़ जाए, इतना ज्यादा पाप बढ़ जाए कि मुझे मृत्यु, हाँ मेरे जीवन में कलेश, मुसीबतें, तरह तरह की विपत्तियां, तरह तरह का कलह मेरे जीवन में वास करने लगे। प्रभु के बच्चों, बेटों और बेटियों, इस बात को बहुत ध्यान से समझना है मेरे को और आपको। आइए निकालते हैं लूका रचित सुसमाचार और उसका 15वां अध्याय, ल्यूक चैप्टर 15, लूका 15 और उसका तीसरे पद को, चौथे पद को बस पढ़ेंगे। तुम में से कौन है जिसकी 100 भेड़ें हो और उसमें से एक खो जाए? बस रुक जाए बेटा, यहां पर एक दृष्टांत यीशु मसीह ने कहा, उसने दृष्टांत कहा। आज हम इसकी एक लाइन को सिर्फ सोचेंगे, एक लाइन को मनन करेंगे बस। उसने बोला किसी व्यक्ति के पास 100 भेड़ें थी, और 100 भेड़ों में से लिखा हुआ है एक भेड़ खो जाए। कैसे खो जाए? आज हम इस बात को गौर करेंगे, सिर्फ इस बात को। उसकी 100 भेड़ें हो, और कॉमा है, ध्यान रखें, आप जब पढ़ेंगे तो लिखिएगा
तुम में से कौन है जिसकी 100 भेड़ें हो, कौमा, और उनमें से एक खो जाए, कौमा, और उनमें से एक खो जाए। 100 की 100 भेड़ें अपने चरवाहे के पीछे 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 चल रही थी, और चरवाहा सबको बड़े ध्यान से चला रहा था, क्योंकि चरवाहा आगे है और भेड़ें पीछे। ध्यान से समझिए इस बात को। चरवाहा हमेशा भेड़ों के आगे आगे चलता है और भेड़ें चरवाहे के पीछे पीछे चलती है, उसके कदमों की तरफ देखती हुई, उसके कदमों चिन्हों पर उसकी तरफ देखती हुई चलती है। लेकिन यहां पे लिखा है उनमें से एक भेड़ खो गई। कैसे खो गई? क्योंकि उस 99 में से एक भेड़ का ध्यान किसी और चीज में जाकर उलझ गया, अपने चरवाहे से हटकर, अपने झुंड से हटकर, अपने तमाम संगी साथियों से हटकर उसका किसी ने ध्यान भटका दिया। इस बात को आज सोच रहा था और तब मेरे को उसकी पीड़ा का एहसास हो रहा था, उस भेड़ का। अभिलाषा, उस भेड़ के मन में एक अभिलाषा जागृत हुई, जो ये चरवाहा जा रहा है, हरियाली तो है, लेकिन ज्यादा हरियाली तो उधर सामने के साइड में है। समझ पा रहे हैं मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं? उनमें से एक भेड़ ने अपने चरवाहे की तरफ ना देखकर दूसरी तरफ हरियाली की तरफ देखा। उसको लगा ये जगह ज्यादा मनभाऊ है, ये ज्यादा अच्छी जगह है। उसने कांटे नहीं दिखे, झाड़ियां नहीं दिखी, उसको हरे 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 पत्ते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन चरवाहा जानता है वो धोखा है। जो हरियाले पत्ते दिखाई दे रहे हैं, खुशहाली दिखाई दे रही है, उसके अंत में मृत्यु भी है कि बीच में जब फंस जाओगे तो निकल नहीं पाओगे। ये भेड़ ने चरवाहे की अनसुनी करी, चरवाहे से नजरें चुराकर, ध्यान रखें, इस एक भेड़ ने, मैं ऐसा समझता हूं, अगर आप ध्यान से समझे, पिक्चर की तरह देखें इस बात को, आप पिक्चर की तरह से महसूस करें। 100 की 100 भेड़ें चल रही हैं, शायद ये हो सकता है ये आगे हो, ये आगे चल रही हो। ये भेड़ जो है स्वभाव चंचल से है, आजू बाजू देख रही है, और तभी इसकी निगाह साइड में जाती है जहां पर हरियाली दिखाई देती है। हो सकता है इसलिए मैं चरवाहे को बोला भी हो, देख वहां पर अच्छा है, या साथियों से बोला हो, देख वहां बहुत अच्छा है, और बाकियों ने जाता नहीं नहीं चरवाहा जहां चल रहा वहीं चलो, वो जगह सही नहीं है, यहां चल। अब क्या करा होगा? इसने धीमे धीमे झुंड में चलते चलते अपनी स्पीड को धीमे धीमे धीमा कर लिया। अपनी स्पीड को क्या करा? धीमा कर लिया। अर्थात आप आगे आगे चलते रहो, मैं थोड़ा थोड़ा पीछे होती रहूंगी। समझ रहे हैं बात को? आसानी से समझा रहा हूं मैं आपको। झुंड में चल रहे हैं भेड़, ये भेड़ की जो पहले स्पीड थी, अब इस भेड़ ने क्या करा? अपने कदमों को थोड़ा रोक लिया, अपने कदम छोटे 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 रखने लगी कि किसी प्रकार से मैं झुंड से अलग को हो जाऊं, क्योंकि अगर मैं बीच में से निकल के जाऊंगी तो हो सकता है कि कोई मेरी शिकायत कर दे चरवाहे से। एक काम करती हूं, मैं चुपके से पीछे से खिसक जाऊंगी। अक्सर ऐसा ही होता है, हम चुपके से निकलने की कोशिश करते हैं जब कोई देख नहीं रहा होता। इस भेड़ ने चुपके 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 अपने कदमों को धीमा 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 करा, और सब आगे से सबसे पीछे आ गई, सबसे पीछे। और जब इसने देखा कि हाँ मैं सबसे पीछे हो गई हूं, इसने सबसे नजरें चुराई, 99 भेड़ों से, अपने झुंड से नजरें चुराई, अपने चरवाहे की नजरें चुराई, और भागकर छिटक कर हरियाली में, जिसको हरियाली दिख रही थी, जो खुशहाली दिखाई दे रही थी, छिटक कर वहां पर भाग जाती है और सोचती है और तेज और तेज और तेज भागते भागते, ताकि मेरे और चरवाहे मुझे ना देख ले, ताकि मेरा झुंड मुझे ना देख ले। अभिलाषा गर्भवती हो गई। हालेलुया। यहां पर अभिलाषा गर्भवती हो गई, इच्छाएं जागृत हो गई, और इच्छाओं में उसका खुद का डिसीजन था। इस भेड़ का खुद का डिसीजन था। इस भेड़ ने खुद डिसाइड करा कि मेरे को उधर जाना है, मेरे को वहां नहीं जाना।
प्रभु ने बोला मेरे साथ 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 चल, चरवाहे ने बोला मेरे पीछे पीछे चल। ये भेड़ कहती नहीं, तेरे पीछे फायदा नहीं है, दाएं में बहुत अच्छा है, दाएं में बहुत कुछ मिलने वाला है, दाएं में बहुत खुशहाली है। और भेड़ साइड में भाग जाती है और थोड़ा सा खाती, लगता है यहां तो और भी अच्छा है, आगे और अच्छा होगा, आगे और अच्छा होगा, आगे और अच्छा होगा। कई बार ऐसे ही होता है, शैतान प्रलोभन देता है, हमें लालच देता है, थोड़ी थोड़ी इच्छा पूरी करते के टुकड़े फेंकता है हमारे सामने, और हम उन टुकड़ों को बीनते 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 गड्ढे में जाके गिर जाते हैं। ऐसे ही हुआ इस पेड़ के साथ। लग रहा था यहाँ पर अच्छी घास है, यहाँ पे खुशहाली है, उन्हें बोलते थोड़ा और आगे बढ़ती हूँ। अब उसको ना भेड़ों की चिंता अपने साथियों की और ना चरवाहे की चिंता। उसको लगा और मैं समझदार हूँ, मैं बहुत तेज हूँ, मेरे पास बहुत अकल, मैं बहुत दनाई है, मैं बहुत समझदार, मैं बहुत इंटेलिजेंट, मैं तो खा पी के भी वापस झुंड में शामिल हो जाऊंगी। लेकिन शैतान ने ऐसा चक्रव्यूह रच दिया, ऐसा भूल-भुलैया कि वो उसी आनंद में, उस प्रलोभन में, उस चक्र में ऐसे फंस गई, उसको मालूम नहीं चला कि कौन सा रास्ता सही है, कौन सा रास्ता गलत है। और धीमे 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 करते 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 अंदर अंदर घुसती गई, और एक समय ऐसा आया जब वो झाड़ियों में फंस गई। कई बार आपने ये वचन सुना होगा, मैं जाकर बोलना चाहता हूं। अभिलाषाएं बढ़ी, अभिलाषाएं गर्भवती हुई और फिर पाप को जन्म दे दिया। इस भेड़ ने अपनी इच्छाओं के कारण परीक्षा में गिर गई, अब फंसी हुई है। जितनी कोशिश करती है निकलने की, उतना ज्यादा कांटे शरीर में घुस जाते हैं। अब हालत देख रहे हो उसकी, कैसी हालत हो गई, दयनीय हालत। मैं उसके दर्द को महसूस कर रहा था। भाई और बहनों, आप महसूस कर सकते हैं तो क्या परीक्षा में पड़े हुआ मुसीबत को सामना करा है आपने? आपको पता है कैसे कैसे मुसीबत से आप निकले हैं, या किस प्रकार मुसीबत में आप पड़े हुए हैं? चारों तरफ से कांटों ने उसके शरीर में घुस चुके हैं। वो जितना कोशिश करती है निकलने की, उतने ज्यादा और नए कांटे उसके जीवन में घुस जाते हैं, उसके शरीर में घुस जाते हैं। जितना उसने खुद कोशिश करी मैं निकल जाऊंगी, मैं निकल जाऊंगी, मैं निकल जाऊंगी, उतना ज्यादा और फंसती चली गई। कोई चारा नहीं रहा, लगा अब तो मृत्यु आ जाएगी, अब कोई बचाने वाला नहीं है, अब मुझे कोई बचाएगा नहीं, अब तो मर जाऊंगी। अब चरवाहा याद आ रहा है, अब झुंड याद आ रहा है, अब बाकी भेड़ें याद आ रही है, क्योंकि लहूलुहान है, परेशानी में है, मुसीबत में है, मृत्यु साफ साफ दिखाई दे रही है। लेकिन चरवाहे आगे लिखा हुआ है, जब चरवाहा जंगल में से लौट कर आता है, वो सारी भेड़ों को गिनता है और आकर देखता है कि एक भेड़ कम पाई है, एक भेड़ कम है। और एक चरवाहा 99 को समझाकर, एकत्रित कर कर, क्योंकि उसको मालूम है ये छटकेंगे नहीं, ये मेरा कहना मानती है, उनको बोला एक जगह में झुंड में बैठी रहो। आपको मालूम होगा खोने का मतलब क्या होता है। कभी बचपन में खोए हो, या कभी अनजान जगह में फंस गए हो, तो कैसा लगता है? शायद आप में से कोई एक जन जो बचपन में खो गया हो, जिसको लगा कि अब क्या होगा मेरा, जिसको कुछ दिखाई नहीं दे रहा, सूझ नहीं रहा, वो समझ सकता है दर्द को। भेड़ मुसीबत में है, मृत्यु में है, जंजाल में है, दुख में है और तकलीफ में है। चरवाहा ढूंढ रहा है। ध्यान रखें, आगे लिखा हुआ है, और वह उस भेड़ को खोजता रहा, खोजता रहा, खोजता रहा, जब तक वो मिल ना जाए। प्रभु आपको खोज रहा है, प्रभु आपको ढूंढ रहा है। आप एक बात को ध्यान से समझें, क्या चरवाहा बिना भेड़ की आवाज दिए उसको ढूंढ सकता था? नहीं। जब भेड़ मुसीबत में पड़ गई, जिस प्रकार से मैं और आप आज पड़े हुए हैं,
जब मुसीबतें पड़ते हैं ना, तो मैं बहुत खुदा खुदा परमेश्वर परमेश्वर बहुत करता हूँ, प्रभु प्लीज बचा ले, प्रभु बस एक बार बचा ले, बस प्रभु इस बार निकाल दे मुझे परेशानी से, प्रभु बस एक बार निकाल दे, उसके बाद मैं सही हो जाऊंगी या सही हो जाऊंगा, प्रभु बस एक बार मेरे को बचा ले। कितनी दुआएं करते हैं मैं और आप समझ सकते हैं। जब भारी परेशानी आपकी इच्छाओं के कारण से आप पड़ती है तो कैसे घुटने तोड़ते हैं आप, कैसे खुदा से दुआ करते हैं, प्रभु बस इस परेशानी से एक बार निकाल दे खुदा। ये भीड़ भी तौबा कर रही है, अपने स्वामी को, अपने चरवाहे को पुकारे, बस एक बार आजा, बस एक बार आजा, छुड़ा ले मुझको, अब से मैं तेरा साथ कभी ना छोड़ूंगी, अब से मैं तेरे कदमों के पीछे भी चलूंगी। आए मेरे स्वामी, आए मेरे स्वामी, और मुझे निकाल, और मुझे बचा ले, और मुझे निकाल, और मुझे निकाल इससे। वो रो रो के प्रार्थना कर रहे थे, और चरवाहा भी बेतहाशा सा, चरवाहा क्योंकि उस भेड़ को बहुत प्यार करता है, बहुत प्यार करता है, बहुत प्यार करता है, बेतहाशा सा उस भेड़ को ढूंढ रहा है। यदि भेड़ का नाम हो और वो नाम ले लेके पुकार रहा हो, उसका नाम ले लेके पुकार, कहां है, कहां है, आवाज नहीं आ रही, फिर वो चल देता है, और यहां से एक आवाज, धीमी सी आवाज भेड़ के कानों में अपने स्वामी की पहुंची, धीमी सी आवाज, जिस नाम से स्वामी उसको पुकारता था, चरवाहा पुकारता था, ये चरवाहे की आवाज भेड़ के कानों में पहुंची। और ज्यों ही भेड़ के कानों में आवाज पहुंची, क्योंकि भेड़ को लगा बस मरने पर हूं, शायद उसे सारी शक्ति लगा चुकी थी और अब तो बस उसकी आवाज भी खत्म हो चुकी थी, लेकिन अभी लगा उसको कि अगर मैंने जान लगाकर एक बार पुकार लिया, जोर लगाकर, तो मेरा चरवाहा मेरे पास तक आ जाएगा। अब उसने पूरी शक्ति को समेटा, अपनी पूरी शक्ति को समेटा, और बुलंद आवाज के साथ अपने स्वामी को पुकारा, मैं यहां हूं, मैं यहां हूं, आए स्वामिया, आए स्वामिया, मुझे खींच, आए स्वामिया, मुझे बचा ले। उसने पुरजोर ताकत के साथ उस भेड़ ने अपने स्वामी को पुकारना शुरू किया, और चरवाहे ने अपनी भेड़ की आवाज को पहचान लिया, सुन लिया, और बेतहाशा उस आवाज की तरफ दौड़ा, और दौड़ते दौड़ते उसने देखा कि भेड़ मुसीबत में है, भेड़ मृत्यु में है, भेड़ कष्ट में है, भेड़ परेशानी में है, चारों तरफ से कांटे 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 हैं, सारे तरफ से कांटे हैं, वो जाल में फंस चुके बुदरी के साथ में। चरवाहे ने अपने आप को घायल किया, अपना खून बहाया ताकि भेड़ को बचा ले। उसने अपने आप को लहूलुहान कर लिया, उसने उस भेड़ को मरने नहीं छोड़ा। कलाम में लिखा है, खुदावंत ने उस भेड़ की आवाज को सुनकर उसको बुलाया, खींचा अपने पास। उससे कोई आर्गुमेंट्स नहीं, कोई बहस नहीं, कोई बातचीत नहीं, क्यों गई, डंडे से नहीं मारा, सोटे से नहीं मारा, नहीं सोटे से, नहीं लाठी से मारा। अभी वो परेशानी में है, मुसीबत में है, उसको इस वक्त में प्यार चाहिए, उसको इस वक्त प्यार चाहिए। और खुदावंत ने कलाम में लिखा है, और चरवाहे ने उसको अपनी गोद में ले लिया। हालेलुया। जब आप परेशानी में होते हैं, जब आप मुसीबत में होते हैं, खुदा आपको गोद में उठाए उठाए चलता है। उसके जख्मों को उस चरवाहे ने सहलाया, उसके जख्मों को पोंछा और उसको अपने कंधों पर बैठाया। समझ रहे हैं मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं आपको? मुसीबत में है, संकट में है, कलेश में है, सर्वप्रथम अपनी अभिलाषाओं से आप जीते, अपनी इच्छाओं में आप जीते। और जब आप अपनी इच्छाओं को जीत लेंगे तो आप मुसीबत में पड़ेंगे नहीं, खुदा आपके साथ में रहेगा।
हालेलुया। कोई मुसीबत आपको छूने भी नहीं पाएगी। आमीन। लेकिन यदि आज मुसीबत में है तो सर्वप्रथम अपनी उस अभिलाषाओं को दूर करने की कोशिश करें और अपनी उस अभिलाषाओं के लिए खुदा से माफी मांगे। लिखा है अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जन्म देती है और पाप मृत्यु को। बच्चे खुदावन के साथ 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 से चले, क्योंकि खुदावन आपसे बहुत सारा प्यार करता है। हालेलुया। और लिखा हुआ है और वह उसको कंधे पर उठा लेता है और घर में आकर अपने तमाम पड़ोसियों को बुलाकर एक बड़ा आनंद करता है। जो खो गई थी, जो मर गई थी, दोबारा मुझको मिल गई। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु आपसे बहुत सारा प्यार करता है मेरे भाई और बहनों। बस ध्यान रखें, प्रभु के पथ पर चले, प्रभु की राह में चले। परमेश्वर की राह से भटकेंगे, हो सकता है आपको लग रहा हो कि बहुत अच्छा है, लेकिन उसके अंत में मृत्यु है। आपको जीतना है और खुदावन में बने रहोगे तो आप डेफिनेट जीतने पाओगे। हालेलुया। एक पद और पढ़ेंगे, नीति वचन 12 रोस 28:28। नीति वचन 12:28 रोस 12 उसका 28 वर्ष। नीति वचन 12 का 28। धर्म के मार्ग में जीवन मिलता है। धर्म के मार्ग में अर्थात खुदावन के पीछे 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 भी चलोगे तो अनंत काल के जीवन में प्रवेश करने पाओगे। कहां जाएंगे? जिसकी निगाहें खुदा से हटेंगी मृत्यु में जाएगा। जिसकी निगाहें परमेश्वर से हटेंगी वो मृत्यु में वास करने पाएगा, क्योंकि लिखा है धर्म के मार्ग में जीवन मिलता है, अर्थात परमेश्वर के मार्ग में जीवन मिलता है और परमेश्वर के पथ में मृत्यु का पता भी नहीं। परमेश्वर के मार्ग में मृत्यु का पता भी नहीं है। खुदावंत अपने लोगों को मृत्यु के बंध से छुड़ाने वाला खुदावंत है, क्योंकि मैं और आप मृत्यु के लिए नहीं सिरजे गए, मैं और आप जीवन के लिए वरन आनंद करके जीवन के लिए सिरजे गए हैं, ताकि खुदावंत के साथ बादशाहत में दाखिल होने पाए। यहां पे लिखा है धर्म के मार्ग में जीवन मिलता है और उसके पथ में मृत्यु का पता भी नहीं। इसको उल्टा पढ़ते हैं, अधर्म के मार्ग में मृत्यु मिलती है। अधर्म के मार्ग में मृत्यु मिलती है और अधर्म के मार्ग में जीवन का पता नहीं है। अधर्म के पथ पर जीवन का पता नहीं है, क्योंकि मृत्यु 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 है। दुख 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 ही दुख है। निर्णय मुझको आपको लेना है, कौन से पथ पर चलना है, कौन से रास्ते पर चलना है। उस भेड़ की तरह चरवाहे के पीछे, या भटकी हुई भेड़ की तरह चरवाहे से हटकर। देखिए, अपनी चाल को गौर से समझे, अपनी चाल को देखें, अपने पथ की स्वयं रखवाली करें, अपने कदमों की स्वयं निगरानी करें। जब आप अपने कदमों की स्वयं निगरानी करेंगे, प्रभु आपके लिए सीधा सीधा मार्ग निकाल देगा। हालेलुया। ये वचन हमें सिखाता है प्रभु के पथ पर चलने से मृत्यु का पता नहीं है, जीवन 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 है। यीशु आया ताकि लोग जीवन पाए और जीवन ही नहीं वरन बहुत आयत का जीवन प्राप्त करने पाए। धर्म के मार्ग में जीवन मिलता है और उसके पथ पे मृत्यु का पता भी नहीं होता। परमेश्वर के साथ चलेंगे तो परमेश्वर आपको खुशहाली देगा। हालेलुया। तो क्या करना है निर्णय मेरा और आपको? किसके साथ चलेंगे? किसके साथ? परमेश्वर के साथ। प्रभु के साथ साथ चले, प्रभु आपको बहुत सारी बरकत, बहुत सारी आशीष देगा। आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। प्रभु हर बात का न्याय करने वाला परमेश्वर है, हर बात का। एक गीत मैं आपके लिए गाऊंगा।
ये गीत मैं आपके लिए गाऊंगा। खुदावन हर बात का न्याय करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद हो खुदावन। थैंक यू जीसस। हालेलुया। धन्यवाद हो मेरे खुदावन। धन्यवाद हो मेरे खुदावन यीशु। धन्यवाद हो मेरे खुदावन। ये गीत जब मैं आपके लिए गाता हूं तो मैं आपसे चाहता हूं कि आप सब लोग अपनी आंखें बंद करके इस गीत को ध्यान से सुने और जीवन में निर्णय लें खुदावन की हुजूरी में चलने का। खुल जाएंगी किताबें जब भी हिसाब होगा, इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। हाँ, खुल जाएंगी किताबें जब भी हिसाब होगा, इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। हाँ, खुल जाएंगी किताबें। जो भी तू कर रहा है यीशु वो देखता है।
इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। आइए तौबा के साथ खुदा की हुजूरी में अपने आप को अर्पण